तो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्री टाइम गेमर्स पर। तो गाइस आज हम लोग कुछ खेलने तो नहीं जा रहा मैं माइनक्राफ्ट में आपको आयरन फार्म का ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं। तो गाइस आज हम लोग बनाएंगे आयरन फार्म इन वर्जन 1.26.3 और ये 1.21 से ऊपर सारे वर्जन में काम करता है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आप किसी भी वर्जन में खेलते हो तो ये हर वर्जन में बन जाएगा और ये बहुत ही ईजी आयरन फार्म होने वाला है। तो इसके लिए आपको कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी जिससे आप फार्म बनाएंगे। एक होप, थोड़े बहुत होपर, दो चेस्ट और यहाँ पे थोड़े स्लैब्स, बेड और वर्क स्टेशन ब्लेजर्स के लिए, लावा की एक बकेट और वाटर बकेट। और ये स्वॉर्ड की तो जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिए ताकि ये कभी कभी ना ऐसे ये फालतू लोग बीच रास्ते में आ जाते हैं तो इन्हें मारना पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो गड्ढे खोदने हैं। एक दो, एक दो, इनमें दो चेस्ट, डबल चेस्ट फेंक के मारनी है। अरे ठीक है, और यहाँ पे क्राउच करके दोनों में होपर कनेक्ट कर देने हैं। ठीक है, और फिर एक ये और एक ये। अब मैं आपको होपर कनेक्ट करने की एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे इस होपर को हमें इससे कनेक्ट करना है तो हमें इसको देखते हुए होपर लगाना है और फिर इसको देखते हुए। अब सारे होपर को कनेक्ट करने के लिए इस वाले होपर को इससे देखना है, इसको इससे देखना है, अरे इसको तोड़ देना है और इस वाले को इससे देखते हुए और क्राउच करके रखना है, इसको इससे देखते हुए। ठीक है, और फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो ये सारे होपर जहाँ पे हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमें अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हैं और थोड़ा खड़ा होना है, ऊपर की साइड आना है। वैसे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी एक चेस्ट और लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक दो, एक, अरे यार, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। ठीक है गाइस, तो हमें ऐसे करके यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक से वो बना देना है, एक तरीके की बाउंड्री। अब हमें इस बाउंड्री को ऊपर लेके जाना है। तो उसे ऊपर ले जाने से पहले हमें यहाँ पे स्लैब्स लगा देने हैं और ये भी क्राउच करके लगाना, नहीं तो ये ऐसे एक के ऊपर एक, मतलब ऊपर में लगेंगे नहीं। अगर आप बिना क्राउच में लगाओगे तो ये हो जाएगा। तो ये और ये, ठीक है। अब इसे लगाने के बाद हमें इन्हें तीन ब्लॉक ऊपर लेके जाना है, एक दो तीन। ठीक है, एक दो तीन, 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 ये ये। ठीक है, अब तो गाइस अब हमें यहाँ पे गिलास ब्लॉक लगा देना है। ठीक है, तो गिलास ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे करके सेट कर देंगे और ये यहाँ पे ऐसे करके एक गैप छोड़ देंगे। वैसे आप अगर यहाँ पे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहें तो नहीं भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस, मैं तो कह रहा हूँ आप मत ही छोड़िएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपी तो हमें मिलने वाली नहीं है। तो ये और इसके सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे आप ग्लास ब्लॉक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो नहीं। तो मैं आपको सजा देना चाहूँगा, आप नहीं लगाएं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये तीन ब्लॉक तो हमारा फार्म कुछ ऐसा सा लगता है, दिखाई देगा। उसके बाद हमें जो कोने बस ऊपर वाले यहाँ पे छोड़े थे उनको ऐसे भर देना है। अब हमें इस फार्म के किसी भी साइड आके 7 ब्लॉक्स आगे की तरफ आना है, इधर की तरफ 7 ब्लॉक। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर इधर सामने साइड भी 1 2 3 4, अरे यार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके हमें हर तरफ बना देना है और उसके बाद हमें इन पिलर्स को कनेक्ट कर देना है आपस में। तो ये ऐसे करके, और ठीक है, तो ये सारे पिलर्स को हमें आपस में कनेक्ट करके एक स्क्वायर टाइप का बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, चला भाई, और इसी के साथ हमारा आधा स्क्वायर बन के कम्प्लीट हो चुका है। और ये ऐसे, तो हमें इसे ऐसे ही करके फिल कर देना है बस। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना। अब हमें ये जो स्क्वायर हमने बनाया है इसके बीच में जितने भी खाली एरिया दिख रहे हैं इन सभी एरियाज़ को हमें फिल करना है। ठीक है, तो मैं इसे फिल करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में।
सो गाइस मैंने यहाँ पे ये पूरा क्या कहते हैं इसे स्क्वायर को भर दिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे करके भर दिया है। तो अब हमारा फार्म कुछ ऐसे लग रहा है। और मैं एक और बार ये बताना चाहूँगा कि ये जब इतना भर देने के बाद एक बहुत बढ़िया सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इसे अपने सरावर में बना के देख रहे हैं तो टॉर्च जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर बाय चांस थोड़ी भी देर अगर आपने यहाँ काम करा और आप नीचे उतरे तो यहाँ पक्का एक न एक क्रीपर स्पॉन होकर आपकी पूरी मेहनत पे ब्लास्ट कर देगा। ठीक है। अब इसके आगे का काम ये है कि हमें इसके चारों तरफ एक ब्लॉक ऊपर की बाउंड्री खींचनी है और फिर उन्हें 5 ब्लॉक बाहर निकालना है। मतलब इसे अभी 5 ब्लॉक और एक्सटेंड करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसको और आसान बनाने के लिए ये ऐसे करना और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री खींच देनी है। ठीक है, एक एक ब्लॉक ऊंची बाउंड्री खींच देनी है इसके चारों तरफ। ठीक है, ये ऐसे। तो इसको फार्म को बनाने में आपको बस थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक ज़्यादा चाहिए होंगे, तो आप कोई से भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये वाले ब्लॉक यूज़ करें, आप कोबलस्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये ऐसे करके इसको 5 ब्लॉक आगे खींचना है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से ये 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर से भी 1 2 3 4 5। अब हमें इन सबको जोड़ के एक बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला स्क्वायर बना लेना है एक तरीके से, जो इसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको कंप्लीट लग ही रहा होगा। देखिए बस इसमें कुछ नहीं, वो जो मैंने बाहर ऐसे एक बड़ा वाला स्क्वायर बनाया था जो कि बीच से मतलब खाली था, तो बस उसको भर दिया है मैंने। ठीक है, और इसके साइड में एक ब्लॉक ऊपर बस ये ग्लास ब्लॉक की डबल लेयर लगा दी है बस। और मैंने थोड़ी टॉर्च लगानी होगी, यहाँ पे अंधेरे की वजह से बहुत मॉस फोन हो रहे थे और मैं दिन करना भूल गया। तो ज़रा टाइम को डे पे सेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिन हो चुका है तो थोड़े अब मॉब्स कम स्पॉन होंगे। अब हमें एक काम ये करना है कि यहाँ बीच में एक ऐसे करके ब्लॉक लगाना है और इस ब्लॉक में एक लावा की बाल्टी दे मारनी है और इसे तोड़ देना है बस। ठीक है गाइस, इतना काम करना है बस। और अब इसके बाद हमें किसी फार्म के इन चारों कोनों में से किसी भी एक कोने पे आना है। वहाँ पे 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, सॉरी 5 नहीं 3। ठीक है, 3 ब्लॉक ऐसे करके लगाने हैं एक लाइन में, फिर 1 2 1। ठीक है गाइस, ऐसे ही करके इधर भी 1 2 3 1 2 1। ठीक है गाइस, ऐसे करके इधर भी 1 2 3 1 2 1। ठीक है गाइस, और इधर भी ऐसे ही 1 2 3 1 2 1। और अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें अपने हाथ में लेनी है बाल्टी और बाल्टी को यहाँ पे डाल देना है। हर कोने पे एक बाल्टी डाल देना है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि आप बार बार पानी कहाँ से लेके आओगे, तो पानी लाने के लिए आप फार्म के कहीं पे भी ऐसे बीच उसमें यहाँ कहीं पे आके ऐसे करके एक स्क्वायर बनाना छोटा सा। ठीक है, और ऐसे करना और फिर एक इस कोने पे पानी डालना, एक इस कोने पे, और ये अब बन जाएगा इन्फिनिटी वाटर सोर्स। आप यहाँ से पानी ले सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये आपके पानी का वो जुगाड़ है एक तरीके से, ये कह लो। ये पता नहीं माइनक्राफ्ट में कौन सा लॉजिक चलता है, मुझे तो माइनक्राफ्ट के लॉजिक समझ में नहीं आते। मतलब क्या बताएं यार, इन्फिनिटी वाटर सोर्स यार, ऐसी चीज़ का रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही होती है। कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी की कमी है। तो इतना करने के बाद हमें फार्म में मैं आपको एक वो देना चाहूँगा सजेशन कि आप बस अभी इतना सही पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि अभी हमें बीच में मेन काम भी करना है। तो सबसे पहले आपको टेम्परेरी ब्लॉक ले लेने हैं। टेम्परेरी ब्लॉक में मैं यहाँ पे जैसे कि ये वुड ले रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हैं। बीच में ऐसे करके ये लगाना है, इसके ऊपर ये, और इसे यहाँ से तोड़ देना है, क्योंकि नीचे से वो आग पकड़ लेगा। इसको भी तोड़ना है, मतलब वुड का यूज़ नहीं करें तो यहाँ से ही नहीं तो आग पकड़ लेगा। तो हमें टोटल 4 ब्लॉक ऊपर करने हैं, मतलब यहाँ पे से इस वाले ब्लॉक पे से 4 ब्लॉक ऊपर की तरफ बनाने हैं। तो ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 ब्लॉक हो गए। अब फार्म का फेस इधर की तरफ, जैसे इधर की तरफ ग्लास ब्लॉक है तो ये फार्म का फेस है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हमें इस वाले ब्लॉक को काउंट करके 6 ब्लॉक लगा देने हैं इधर की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, उसके बाद इधर की तरफ फेस करते हुए 1 2 3
ठीक है, 3 ब्लॉक इधर की, सॉरी 4 ब्लॉक इधर की तरफ और इधर की तरफ 7 ब्लॉक लगाने हैं। ठीक है गाइस, ऐसे में करके और अब इधर आ जाना है हमें और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये जो है इन सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है। उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें सारे वाइट बेड प्लेस कर देने हैं। तो इस फार्म के अंदर टोटल कितने बेड, 21 या फिर 21 22 बेड आएंगे। इससे ज़्यादा बेड नहीं आएंगे इस एरिया के अंदर। जितने बेड इसमें आ जाएँ उतने ही हमें ब्लेजर भी इस फार्म में लगाने हैं। और एक बात का गाइस याद रखिएगा कि इस फार्म के अंदर कोई भी वो जो वाले ब्लेजर होते हैं, जॉबलेस ब्लेजर जो कि जॉब कभी नहीं लेते, उनका कभी इस्तेमाल नहीं करना है। और बेबी ब्लेजर को रख सकते हैं क्योंकि वो बड़े होकर बड़ा हो जाएगा। तो बस, तो मैं आपको ये काम करके 2 मिनट में मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्म ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट हो चुका है। आपको बस इसमें थोड़े बहुत ब्लेजर ले आने हैं। अब ब्लेजर लाने के लिए आपको दूर किसी विलेज में, और हाँ एक बात का याद रखना, अगर आप ये फार्म बना रहे हो तो इस फार्म को विलेज से कम 250 या 300 ब्लॉक दूर बनाना। 250 या 300 ब्लॉक दूर बनाना। ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको ब्लेजर लाने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये बैट पकड़ना और बस कोशिश करना है कि ये काम आप थोड़ा दिन में करें। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे रखना बोट, और ब्लेजर को ऐसे रखना और एक लात मारना उसको, और ये लीड मारना, और फिर आप इसको ऐसे करके ले जा सकते हो। ठीक है, और इसे इसलिए कहते हैं दिन में करना चाहिए ऐसे कामों को, क्योंकि फिर यही होना है। ठीक है guys? तो आप इसे ऐसे करके यहाँ तक ले आना। इस फार्म के अंदर आपको टोटल 2 ब्लेजर ले आना, बस 2 ब्लेजर बहुत हो जाएंगे। फिर उनको आप खाने के लिए ब्रेड दे देना। उसके बाद ये यहाँ पे अपना किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से बच्चे पैदा करेंगे और यहाँ पे अपनी तादाद अच्छी खासी बढ़ा देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, तो बस इतना ही काम है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी लीव्स लगा देना और यहाँ पे भी लीव लगा देना। अब लीव लगाना इसलिए ज़रूरी है कि कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए, और यहाँ पे टॉर्च भी लगा देना। और बाकी कभी बिजली बिजली गिरी तो ये बचा लेंगी। और अब पानी की बात करते हैं, तो ये फार्म हमारा पूरा बन चुका है, बस उसमें वाटर लगाना बाकी है। तो सबसे पहले एक एक ब्लॉक तो हमने यहाँ डाल दिया था। इस हर ब्लॉक पे हमको एक एक वाटर बकेट डालनी है। ठीक है, तो ऐसे करके डाल देनी और चेक कर लेना कि पानी ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा। तो हमें दिख रहा है कि पानी ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। और मेरे से गलती ये हो गई है कि मैंने इस फार्म को स्नो बायोम में बना दिया है। तो आप कोशिश करना कि इसे स्नो बायोम में ना ही बनाएं, क्योंकि स्नो बायोम में आइस, मतलब ये आइस बन जाता है वाटर। तो आप इस काम को रोकने के लिए एक तरीका ये कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, हर जितने भी आप पानी की बाल्टी डालें उनके ऊपर एक मतलब टॉर्च प्लेस कर दीजिएगा, ताकि ये वाटर जो है मतलब टॉर्च की गरमाहट से पानी नहीं बनेगा। बस यही एक लॉजिक है जो कि मुझे माइनक्राफ्ट को समझ में आता है। बाकी सारे लॉजिक तो इलॉजिक है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे ऐसे करके हमें पानी भर देना है हर ब्लॉक पे। ठीक है, और टॉर्च प्लेस कर देनी है। अगर आप स्नो बायोम में बनना, आपको टॉर्च प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्नो बायोम में जो पानी है ये अपने आप ही बहुत जल्दी बर्फ़ बन जाता है। इतना फास्ट नेट भर के इसका डालते ही बर्फ़ बन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सब जगह पानी डाल देना है हमें। और ये जो हमने टॉर्च बीच में प्लेस करी थी अपने आप हट जाएंगी पानी से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको चेस्ट में जाके मिल जाएंगी, नहीं मिली तो क्या दिक्कत है, वो लावा ने जला दी होंगी। और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि मैंने सही कर दी सही टाइम पे। तो गाइस, पानी डालते समय थोड़ा ध्यान देना, अगर ये पानी इधर उधर भग गया तो कांड हो जाएगा, जैसे मेरे से हो गया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फार्म बनके तैयार हो चुका है। और इस फार्म की एक वो बात है कि मतलब ये फार्म जो है, जब ब्लेजर्स को एक रात हो जाएगी पूरी, तो एक रात के बाद ही ये फार्म काम करना शुरू करेगा। और आप इस फार्म में आके, जैसे ये कि नल्ला ब्लेजर मेरे को दिख रहा है और मेरा गेम यहाँ पे लैग कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाना है और उस नल्ले ब्लेजर को किधर पे पकड़ना है। किधर गया यार, गायब हो गया, वो भागा। तो यहाँ पे 2 नल्ले हैं, तो इन दोनों को ऐसे खोपचे में ले जाके मार देना है। ठीक है, ये हमारे फार्म में बेफालतू की जगह वो खेलेंगे। और आप इन्हें अच्छा खासा खाना दे दीजिएगा, ताकि यहाँ पे, ठीक है गाइस। और जैसे ही दिन होगा तो एक दिन की, मतलब एक दिन की रात के बाद ये फार्म काम करना शुरू कर देगा। और एक नल्ला ब्लेजर, और यार ये माइनक्राफ्ट में नल्ले कितने हैं, इतने तो असलियत में नल्ले नहीं होंगे हैं बे। चल बे हट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको खाना पीना दे देना। अरे यार, फिर से नल्ला स्पॉन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे स्पॉन कर दीजिएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ये फार्म काम करना शुरू कर देगा। और
आपका ये फार्म आपको बहुत ज़्यादा आयरन, मतलब ये अच्छे खासा आयरन देता है। और यहाँ पे टॉर्च जरूर लगाना, नहीं तो यही हालत हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, तो अब ये फार्म आपको जब काम करेगा मैं आपको तब दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं दिन हुए हुए, और यहाँ पे एक आयरन गोलम भाई स्पॉन हो चुका है, और जो कि हमारे मौत के कुएं में जा चुका है। तो गाइस ऐसे ही ये फार्म बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। बस एक बात का याद रखिएगा कि इस फार्म को बनने के बाद एक नाइट ऐसे ही रहना पड़ता है, मतलब एक रात तक इसमें कोई वो नहीं होगा, मतलब कोई जानवर स्पॉन नहीं होगा। और जैसे ही अगला दिन होगा एक रात के बाद, वैसे ही यहाँ पे नए फार्म, मतलब नए नए वो स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक रात ना सोएं और इस फार्म के थोड़ा चारों तक घूमते रहें, ताकि ये थोड़ा चंक में लोडेड रहे, और फिर बस ये फार्म ऐसे ही काम करता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे और बहुत सारे आयरन गोलम्स आ रहे हैं। तो बस ये फार्म बहुत एफिशिएंट है, मतलब आप इसको और बड़ा भी बढ़ा सकते हैं। वैसे ये बहुत बेसिक आयरन फार्म है जो कि अच्छे खासे आयरन दे देता है। ये मेरे खुद के सर्वाइवल वर्ल्ड में भी है, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है उसमें मैंने यही आयरन फार्म बनाया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।